कांग्रेस ने फिर 2 कैबिनेट पद की मांग दोहराई है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल इसको लेकर तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केवल 1 कैबिनेट पद देने की पेशकश की है कांग्रेस को, और कांग्रेस अब तक सरकार में शामिल होने से दूर है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आगामी कैबिनेट विस्तार में उन्होंने 2 सीटें यानी कि 2 मंत्री पद की मांग दोहराई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे सख्त इनकार कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ 1 पद की पेशकश की है, लेकिन कांग्रेस 2 पदों पर अड़ी हुई है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। हालांकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा के सदस्यों की संख्या का केवल 10% ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। और अगर गठबंधन के हिसाब से देखा जाए, कांग्रेस और सीपीआईएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर ये चुनाव लड़ा था, तो 49 है विधायकों की संख्या। ऐसे में मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावनाएं नजर आ रही हैं और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच खींचातान की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस जहां डे 1 से 2 मंत्री पद की मांग कर रही है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ 1 मंत्री पद की पेशकश कर चुकी है। और अब क्योंकि मंत्रिमंडल से विस्तार का ये पूरा मामला है जुड़ा हुआ, और अब किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, कांग्रेस को किस तरह से अकोमोडेट करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस बिना नाराज किए, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और कांग्रेस ने एक बार फिर से 2 कैबिनेट पद की मांग दोहराई है। इसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। और खुर्रम का रुख कर लेते इसी खबर पर जुड़े हमारे साथ। खुर्रम, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मंत्री पद को लेकर बात बन नहीं रही है, और जिसकी वजह से मंत्रिमंडल के विस्तार का मामला अभी तक अड़ा हुआ है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने मुश्किल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर तय करे कि क्या फार्मूला हो, किस तरीके से माना जाए कि 1 मंत्री पद किस तरीके से जाएगा। लेकिन अगर देखें तो 42 जो एमएलएज हैं वो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास भी 6 एमएलए हैं और एक लेफ्ट का एमएलए है यूसुफ तारागामी। तो अगर फार्मूले को देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर 1 मंत्री 6 एमएलए पर 1 मंत्री लिया जाता है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 7 मंत्री पद जाते हैं और कांग्रेस के पास 1 आता है। इसके अलावा क्योंकि उमर अब्दुल्ला की सरकार को जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं उनका भी समर्थन, 5 एमएलए हैं, उनका भी समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, और एक जो सतीश शर्मा है उनको पहले ही मंत्री बनाया जा चुका है। तो ऐसे हालात में कांग्रेस भले ही 2 मंत्री पद की मांग कर रही हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने मुश्किल यह है कि क्या फार्मूला हो। लेकिन अगर देखा जाए तो क्योंकि कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, हालांकि उस तरह के नतीजे कांग्रेस के लिए नहीं आए, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अगर कांग्रेस ने जिस तरीके से इत्तेहाद किया था, गठबंधन किया था, उसका खमियाजा उसको जम्मू रीजन में जरूर भुगतना पड़ा है। उसकी काफी सीटें कम आई है, जम्मू रीजन से सीटें नहीं है, नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं है एमएलए कांग्रेस के पास। तो ऐसे में अगर देखें तो भले ही कांग्रेस 2 मंत्री पद की मांग कर रही हो, लेकिन 1 ही मंत्री पद का फार्मूला सामने आता है। लेकिन कांग्रेस में भी दिक्कत यह है कि आखिर मंत्री हो तो कौन हो। ऐसे में 2 बड़े चेहरे, खासतौर से जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं तारिक हमीद कर्रा और गुलाम अहमद मीर, जो झारखंड के इंचार्ज भी हैं, झारखंड में जिस तरीके से जीत मिली है उस तमाम चीजों से कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं बूस्ट है। लेकिन महाराष्ट्र में एक बड़ी हार जरूर हुई है, और देखा जाए तो अभी जो देश की राजनीति है उसके लिए कांग्रेस अपनी रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में आज बड़ी मीटिंग कर रही है सीडब्ल्यूसी की, और उसमें तारिक हमीद कर्रा, गुलाम अहमद मीर और जो पूर्व अध्यक्ष हैं वकार रसूल, वो दिल्ली में मीटिंग में शामिल होंगे। और उम्मीद ये है कि यहीं पर एक फार्मूला निकल के आएगा कि आखिर कांग्रेस किस तरीके से शामिल होगी, कौन मंत्री बनेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 बड़े दावेदार, खासतौर से गुलाम अहमद मीर और तारिक हमीद कर्रा, दोनों बहुत ही बड़े दावेदार हैं। अगर ये कहा जाए पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से गुलाम अहमद मीर वो इंचार्ज हैं अभी झारखंड के, तो वो कहीं ना कहीं अब अलग हो सकते हैं और स्टेट में जा सकते हैं। लेकिन अभी भी मसला यही है कि आखिर मंत्री कौन होगा। बन पा रही है, उस फॉर्मूले पर बात नहीं बन पा रही है। सरोज का रुख कर लेते हैं, घाटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह से तनातनी इस वक्त देखने को मिल रही है, और अगर समीकरणों को भी समझने की कोशिश की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू प्रांत में हालांकि डिप्टी सीएम वहां से दे दिया है,
जम्मू प्रांत के रिप्रेजेंटेशन को लेकर कहीं ना कहीं बात अड़ी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। तो वहीं कांग्रेस ने जिस तरह से जम्मू प्रांत में सिर्फ एक सीट जीती है, लेकिन कोई भी गैर मुस्लिम उम्मीदवार वहां से नहीं जीता है, ये भी कहीं ना कहीं एक अड़ंगा है। तो टोटली ये कहा जाए इन टोटालिटी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहूं, जैसे हमारे सहयोगी हैं खुरम, इन्होंने अभी आपको तफसीलन कहा कि किस तरीके से बातें बन सकती हैं, बातें अटक सकती हैं। देखिए, आपको बताऊं कि कुछ ही दिनों पहले जब उमर अब्दुल्ला उमरा पे गए थे, उससे पहले उन्होंने एक दिन मीडिया में एक बयान दिया था, कहा था कि, और जो ये टर्म बार बार वो यूज कर रहे हैं सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अब, कि हमें एक आउटसाइड सपोर्ट मिला था कांग्रेस का। तो जो टर्म यूज हुए है कि हमें एक आउटसाइड सपोर्ट मिला है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे हुआ था। उसके बाद आपने देखा एआईसीसी के जो मेंबर हैं, जे मीर, कांग्रेस के एमएलए हैं डूरू से, उन्होंने भी एक इनडायरेक्ट वे में एक इंडिकेशन दी थी कि वो 2 सीट्स पे आमादा है, 1 सीट पे वो कम से कम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन अब आप वहीं पे देख लीजिए किस तरीके से इस वक्त आपने देखा कैबिनेट महज 5 मिनिस्टर्स की है, 3 सीट्स की और गुंजाइश, वहां पे 3 बर्थ्स जो है वो अभी खाली है वहां पे। तो कांग्रेस जो है वो 2 बर्थ्स के लिए पुश कर रहा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक ही पोस्ट है, मिनिस्टरियल पोस्ट, वो देने के लिए आमादा है। लेकिन यहां पर एक सवाल ये होता है जैस्मिन कि आप देखिए, ये वही कांग्रेस है जो कुछ दिनों पहले अभी कह रहे थे कि हम मिनिस्टेरियल पोस्ट नहीं लेंगे। और मैं बात कर रहा हूं जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर रहा है या जीए मीर की। ये सीनियर लीडर्स की ऐसी बयानबाजी आई थी कि हम अभी सीट्स नहीं लेना चाहते, हम कोई भी पोर्टफोलियो नहीं लेना चाहते। उसका कारण यह है, पहले हम चाहते हैं कि स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर हो यहां पर। तो अब किस तरीके से इसमें इस वक्त कांग्रेस की रणनीति बदली है, या क्या उनके इस तरीके से विचार बदले हैं कि वो बैक चैनल टॉक्स में चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उनको अब कम से कम 2 पोर्टफोलियोज दे। अब देख लीजिए, अगर स्टेटहुड मिलता है उसके बाद सीधी सी बात है कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा। जो ही कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा उसके बाद जो पोर्टफोलियोज हैं वो मिलना शुरू होंगे। और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के या सीनियर लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं इस छोटी कैबिनेट से अभी खुश नहीं थे, क्योंकि उनको मिनिस्टेरियल बर्थ्स नहीं मिली या पोस्ट नहीं मिली। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेटहुड के बाद अगर एक्सपेंशन होता है तो वो शायद कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं खुश करेंगे, उनको भी वो 2 मिनिस्टेरियल पोस्ट देंगे, और साथ ही साथ जो इनके बाकी सीनियर लीडर्स हैं उनको भी बाकी पोस्ट मिलेगी। लेकिन कुल मिला के अगर इस वक्त बात की जाए तो कांग्रेस जो है वो 2 सीट्स के लिए लड़ रहा है, और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1 सीट देने को तैयार है। और ये कहीं ना कहीं देखिए जैस्मिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानता है कि इस वक्त वो दिल्ली को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त अगर उन्होंने ये कांग्रेस के 2 मिनिस्टर्स की बर्थ दे दी अपने इस छोटे कैबिनेट में, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि दिल्ली शायद इससे नाराज हो सकता है। तो इस वक्त जो सारी जिम्मेदारियां बनती है वो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनती है। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत पेचीदा मामला है, क्योंकि स्टेटहुड का फैक्टर बहुत बड़ा है। इसके अलावा जम्मू रीजन के रिप्रेजेंटेशन को लेकर एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर है। हालांकि डिप्टी सीएम आपने दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पेंच यहाँ पर भी अड़ा हुआ है कि जम्मू प्रांत में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं 7 सीटें, 2 गैर मुस्लिम है उसमें, और कांग्रेस से उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस ने जम्मू प्रांत में जीती है सिर्फ 1 सीट। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो देखना होगा। हालांकि आगे किस तरह से विस्तार होता है, क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया आती है, देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा। सरोज,